नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। हम चेक बाउंस या चेक लेने के संबंध में बात करेंगे। हमें क्या-क्या सावधानियाँ चेक लेने से पहले बरतनी चाहिए या उन सावधानियों को ध्यान में रख के, ठीक है ना? तब वो चेक किसी व्यक्ति से लेना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत बड़ा और भारी नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपको केस के संबंध में पढ़ना पड़ेगा या फिर वो रकम मिली, नहीं मिली, जो चेक के संबंध में आपको रकम प्राप्ति के संबंध में उसके विपक्षी के द्वारा आपको दिया जा रहा है या आपके व्यवहारी से दिया जा रहा है, जो आज आपका व्यवहारिक संबंध जिससे है, जिसे चेक देना है आपको। तो सबसे पहले चेक लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली बात ये कि वो सारा चेक जिसके संबंध में चेक के अंदर कंटेंट देखिए आप। पहला कंटेंट होता है किसके पक्ष में देय होगा, दूसरा तारीख होती है, तीसरा शब्दों में रुपए लिखे होते हैं, चौथा अंकों में रुपए लिखे होते हैं, पांचवा उसका साइन होता है, ठीक है ना? लेकिन आजकल एक नया कंटेंट है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा नए चेक्स जारी कर दिए गए हैं, तो छठा भी इम्पोर्टेंट है कि आप छठे कंटेंट को भी ध्यान रखें कि जो नए बैच के चेक्स जो बनाए गए हैं, आप केवल वही चेक लें, ठीक है ना? तो छठा कंटेंट तो आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कंटेंट की ओर कि आप पेई हैं, तो लेने से पहले नाम के संबंध में, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जिसके पक्ष में वो चेक दे है, अर्थात जिसके पक्ष में वो उस चेक का जो भुगतान होना है, उस नाम के संबंध में स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान दें। जहाँ भी एक भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है ना, या उसमें कोई गड़बड़ रह जाती है, तो वो चेक उसके पक्ष में भुगतान नहीं होगा जिसने पक्ष में वो लिखा गया है। दूसरा कंटेंट आता है तारीख। तारीख का विशेष ध्यान दें। जब तक आपको आजकल वैसे 1 महीने में चेक का टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 महीने तक ही वैलिड रहता है। आपको विदिन पीरियड के अंतर्गत बैंक के अंदर प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है ना, उससे बाद में नहीं। दूसरा ये तारीख का विशेष ध्यान दें कि आप तारीख ठीक ढंग से डली होनी चाहिए और साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है शब्दों में लिखे गए रुपए, वो भी स्पष्ट और सही होने चाहिए। एक एक शब्द सार्फ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मतलब समझ में पढ़ने लायक होना चाहिए। इसी तरह अंकों में लिखे गए रुपए के मामले में कि सारी चीज़ें एक एक जीरो, कितनी जीरो लग रही है उसके संबंध में पीछे कॉमाज लगने हैं, वो कॉमाज लग के, और लास्ट में जब जितना रुपया लिखा उसे मतलब इन्वर्टेड कर दिया जाए, जिससे कि इससे ज़्यादा रुपया नहीं है, ठीक है ना? इसी तरह साइन के मामले में साइन वही होना चाहिए जो बैंक के अंदर है, ठीक है ना? अगर साइन में भी जरा सा फर्क आता है तब भी आपको चेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने साइन में भी फर्क आ गया तो वो चेक्स उस व्यक्ति के पक्ष में भुगतान नहीं होगा। अगर इनमें से किसी में भी कोई गड़बड़ रह जाती है तो उस 5 कंटेंटों में से किसी में भी कोई गड़बड़ रह जाती तो उसके पक्ष में ये चेक भुगतान नहीं होगा जिसके पक्ष में ये देय या प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ था। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीज़ें साफ स्पष्ट होनी चाहिए। और एक उससे भी महत्वपूर्ण बात वो ये कि कभी भी चेक लेते वक्त
सारा का सारा हेड राइटिंग एक व्यक्ति के उसी व्यक्ति के द्वारा भरा जाना चाहिए जिस व्यक्ति को वो चेक देना है, ठीक है ना। कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही साथ वो एक पेन से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने शब्द लिखने के लिए जिसके पक्ष में वो दे है वो एक पेन से और डेट जो है दूसरे पेन से लिख दी, शब्दों में लिखे रुपए तीसरे पेन से लिख दिए, ठीक है ना। अंकों में लिखे अंकों में लिखे रुपए के मामले में चौथे पेन से लिख दिए, साइन पांचवें पेन से कर दिए, तो ये नहीं चलेगा। वो चेक्स भी भुगतान नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज्यादा एक तो स्पष्टता पे ध्यान देना है, शब्दों पे ध्यान देना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात, नया चेक होना चाहिए आरबीआई गाइडलाइन वाला, ठीक है ना। तीसरी बात, वो सारा की सारा एक पेन से भरा होना चाहिए। इन तीनों को, और चौथा साइन, एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो साइन, वो भी स्पष्ट और साफ होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पक्ष में दिया है वो नाम भी साफ और क्लियर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि आप चेक लेते समय ये सारी सावधानियां बरतेंगे। जहां भी आपने इन सावधानियों को नजरअंदाज किया तो ये मान के चलिए वो चेक बाउंस हो जाना है। आपके पक्ष में, जिसके पक्ष में वो देय हो रहा है, वो भुगतान नहीं होगा। जब भुगतान नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। वहीं जो दूसरा पक्ष है आपका पैसा फंस जाएगा दूसरे पक्ष पे, जबकि वो कहेगा मैंने तो आपको चेक दे दिया था। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चेक लेते समय जो कंटेंट्स मैंने बताए हैं, 6 कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर आपके द्वारा इन 6 बातों पर सही ढंग से, 7वीं बात थी पेन वाली, 7 बातों पर आप सही ढंग से सावधानी रखते हुए चेक प्राप्त करते तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो चेक जिसके पक्ष में भी देय है या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, वो आसानी से और आराम से पे हो जाएगा, ठीक है ना। और कोने पे जो लिखते हैं ना एसी पेई, वो लिखना भी ना भूलें, क्योंकि इससे ये है कि आपके अकाउंट पे ही बनेगा वो। हालांकि वैसे भी उसमें ही जाता है, लेकिन अकाउंट पे ही एसी लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के आप ये जितनी बातें हुई हैं उन सब बातों में 8 कंटेंट स्पेशली निकल के आते हैं। आपको 8 कंटेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी कंटेंट आप छोड़ देते हैं तो ये मान के चलिए वो चेक उस व्यक्ति के पक्ष में भुगतान नहीं होगा जिस व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए था, ठीक है ना। नमस्कार, आगे बात करेंगे।